ऐड न्यू फोल्डर। डेटा एक्सेस में जाके नया फोल्डर बनाओ, रिपोजिटरी। फोल्डर का नाम रख दिया रिपोजिटरी। करो ऐड न्यू फोल्डर आई रिपोजिटरी, एक सब फोल्डर बना। आई रिपोजिटरी सब फोल्डर और मेन फोल्डर बनाया मैंने रिपोजिटरी। ये काम कहां कर रहे? डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। आई रिपोजिटरी में हम इंटरफेस बनाएंगे, आई तभी आगे देखा है, और रिपोजिटरी में हम सिर्फ क्लासेस बनाएंगे। रिपोजिटरी में क्या बनाएंगे? सिर्फ क्लास। आई रिपोजिटरी में हम क्या बनाएंगे? आई रिपोजिटरी में हम लोग इंटरफेस बनाएंगे और रिपोजिटरी में क्लास बनाएंगे। क्लास हम टीआई का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, सॉलिड में डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसकी थोड़ी सी कहानी मैंने पहले आपको बताई। अब ये टीआई का कंसेप्ट हम पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे। उसका पहला रूल है कि उसके लिए इंटरफेस और क्लास बने होने चाहिए। इसलिए आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास। आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। रिपोजिटरी और यहां चूज करो इंटरफेस। बताता हूं इंटरफेस क्या होते हैं और क्यों बना। और ऐड करो। एक पब्लिक इंटरफेस आई रिपोजिटरी, इंटरफेस आई रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर ये इंटरफेस। ठीक है जी। इंटरफेस किसके लिए यूज होते हैं? दैट इज यूज फॉर डिक्लेरेशन। We can declare the member। सिर्फ मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं बट डिफाइन नहीं कर सकते। तो इंटरफेस होते हैं बच्चे किसके लिए होते हैं? आपके डिक्लेरेशन के लिए। याद आप मेंबर डिक्लेयर करते हैं, जहां जरूरत होती वहां हम उन्हें डिफाइन कर लेते। जिसको उस इंटरफेस को यूज करना है वो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते। तो याद रखना, हम इंटरफेस जो है एक क्लास के अंदर मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते। वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस we can implement multiple interface जैसे क्लास में आप एक ही क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, लिखवाया हुआ।
लेकिन एक क्लास में हम इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंस याद रखना, वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस इन सिंगल क्लास। बस एक क्लास में क्लास जो है वो एक ही इनहेरिट होती, सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, करवाया। एक यानी इंटरफेस किसके लिए यूज करते हैं? डिक्लेरेशन के लिए। अगर कुछ स्टैंडर्ड मेंबर डिक्लेयर कर दिए, जिसको जरूरत होगी इंप्लीमेंट करता जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, अंदर का कोड को अपना चेंज कर सकते। स्टैंडर्ड कोड लिखना होता है तो वहां भी इंटरफेस यूज कर। तो ये है इंटरफेस आई रिपॉज। इसमें सिर्फ मेंबर आपके क्या होंगे? ये इंटरफेस किस क्लास के साथ यूज होगा? ऐसे 100 और हो सकते हैं। क्लास क्या टेबलिंग है, मॉडलिंग है, क्लास कैटेगरी कवर टाइप। तो जब हमें पता ही नहीं तो मैंने टी वेरिएबल टाइप, एक टी कोई कीवर्ड नहीं, टाइप है। क्लास जो होती वो टाइप भी होती, और यहां बता दिया वेयर जो टी है वो क्या होनी चाहिए? एक क्लास ही होनी चाहिए। अब आपका लेवल अलग होगा पढ़ने, इसका मतलब ये होगा बच्चे जो टी है वो क्लास ही हो, लेकिन यहां ये नहीं बताया कौन सी क्लास। कैटेगरी भी हो सकती है, पावर टाइप भी हो सकती है, या कोई और हो सकती। अगर मैंने बता दिया कैटेगरी तो फिर कैटेगरी के साथ ही चलेगा, फिर जेनरिक थोड़ा हुआ। तो ये इंटरफेस किसी भी क्लास के साथ यूज हो सकता है, बस क्लास होनी चाहिए। देख लो, पहली बार वेयर में आपने ऐसे लिखा हो, कई बार आप F12 प्रेस करते थे, ऐसे टाइप लिखी आती थी, ये वही चीज है। अब यहां पे सेव, अपडेट, डिलीट, फाइंड और डिस्प्ले, हम यहां पे क्या करेंगे? मेंबर डिक्लेयर करें, जैसे void add। ये डिक्लेयर वर्ड पहली बार, इसका कोड भी लिखा, जस्ट डिक्लेयर। देखो void के आगे ये नहीं बताया पब्लिक है या क्या है। तो अगर आपका इंटरफेस पब्लिक है तो उसके मेंबर क्या होंगे? वो सारे पब्लिक ही होंगे। उसके जो मेंबर है वो क्या होंगे? सारे पब्लिक। अगर इंटरफेस पब्लिक है तो मेंबर भी पब्लिक होंगे। वाइड पता ही है, और ऐड जो है ये वही है सेव का कोड, लेकिन कहां सेव करेगा हमें नहीं पता। टी क्या है? टाइप कोई भी हो सकती है, कैटेगरी कवर टाइप। अगर बच्चे आपने ये बता दें कि इस टेबल के साथ भी जनरेट थोड़ी हुई, यानी बच्चे ये ऐड का कोड आपके प्रोजेक्ट में 1000 मॉडल एक बार तो लिखना पड़ेगा। एक इसी तरह से ये अपडेट क्या लिखा? अपडेट एक इसी तरह से रिमूव डिलीट के लिए हमने नाम दे दिया इसी तरह से void, ये भी रिमूव
और यहां क्या पास किया, TI, ये ओवरलोड हो गया। क्या हो गया? सेम नेम विद डिफरेंट पैरा। ये भी रिमूव है। ये इसमें आपको मॉडल पास करना पड़ेगा टी क्लास, इसमें आपको आईडी पास करना पड़ेगा, बस इतना ही था। तो ये हो गया आपका किसका? रिमूव का। अब उसके बाद डिस्प्ले का लिख देंगे और फाइंड इसका लिख देंगे डिस्प्ले का। तो एक रिमूव रेंज बना लो, ये लो जी, वाइड रिमूव रेंज। ये लो। ये कब यूज करना है? जब आपने एक से ज्यादा रिकॉर्ड इकट्ठे डिलीट करनी हो। ये प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आएगी तभी बना रहे हम लोग। इसमें कहीं नहीं लिखा कौन से टेबल में रिमूव करना है, कहां सेव करना, कहां अपडेट। तभी तो है क्या जनरल रिकॉर्ड। अब माइंड लॉजी, यहां पे हम इसका नाम रखेंगे गेट। और इसमें हमने पास कर दिया। यहां पे तो ये आईडी, ये फाइंड है। क्या ये फाइंड? फाइंड रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? कैटेगरी कवर टाइप या कोई और, तो टी में वही हो। एक तो ये आपका हो गया फाइंड। इसी तरह से अब डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले में क्या रिटर्न करेगा? कलेक्शन। तो आई नंबरेबल लगा दिया, टी और गेट ऑल। लेकिन डिस्प्ले में थोड़ा ध्यान रखना है, गेट तो फाइंड का काम करेगा, वही प्राइमरी की पे फाइंड करता है, सिंगल टेबल पे फाइंड करता है, पता ही ये वही है। अब गेट ऑल में क्या है? चलेगा इतना, लेकिन जब बच्चे जेनरिक चीज बनाते हैं तो सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान। हम क्या लिखते थे? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट और बुक्स डॉट टू लिस्ट। हमारे लिए तो डिस्प्ले ही है, कॉन्टेक्स्ट और एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। लेकिन डिस्प्ले की असली कहानी क्या है? जब एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करते हो डिस्प्ले, जैसे आपने क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। इसका रिजल्ट क्या होगा? जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ग्रेटर है उन्हीं का डाटा है। रिपोर्ट तो डिस्प्ले का हुआ, वह नहीं हुआ। जिसे बोलेंगे फिल्टर कंडीशन भी। आपने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर 20, वो क्या करेगा? सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 के ही एम्प्लॉय बताएगा, बट है तो डिस्प्ले का कोड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 2 डेट्स, है तो डिस्प्ले का कोड। तो वहां क्या थी? फिल्टर कंडीशन। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे तो सॉर्टिंग भी हो सकती है। सोचो, जब ज्यादा डाटा आए तो सॉर्टिंग हो सकती है। सैलरी पे सॉर्ट करना है, नेम पे सॉर्ट करना है, ये भी मांग सकते हैं। तीसरा, मल्टीपल टेबल।
ज्वाइन करके, क्योंकि हमारे लिए डिस्प्ले आज तक इतना ही था, कॉन्टेक्स्ट और डिप्लॉय डॉट टूल लिस्ट, लेकिन बीच में मल्टीपल टेबल में इंक्लूड भी लिखना पड़ा, याद करो। तो मतलब कहने का यहां डिस्प्ले में सारे सिनेरियो का पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्ले एक टेबल पे लिखना, ये 1000 मॉडलों के सबके साथ चले। अब यहां पे क्या करोगे, एक्सप्रेशन ये फिल्टर के लिए, और इसके अंदर फंक्शन टी, और ये क्या लिख दिया, बोल्ड टाइप का है, और यहां पे फिल्टर वेरिएबल, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या डाल दिया, नल। तो यहां पे क्या लिखा, ये फिल्टर कंडीशन ये पहला। अगर आपने फिल्टर में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट नल देगा, ये समझो। मतलब आपने कोई फिल्टर कंडीशन नहीं लगाई, कॉन्टेक्स्ट और डिप्लॉय डॉट टूल लिस्ट। अगर आपने फिल्टर कंडीशन लगाई है तो आप लोग देंगे डाटा ये उसके लिए। अब उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सप्रेशन कीवर्ड है बच्चे, देख, और ये कॉल बैक फंक्शन है जिसमें वो मॉडल अपने पास फॉर्म। ये पहला पैरामीटर हो गया, एक। दूसरा है सॉर्टिंग के लिए, तो उसके लिए आई क्वेरिएबल कैसे लिखेंगे, फंक्शन आई क्वेरिएबल, और सॉर्टिंग के लिए क्या होता, आई ऑर्डर क्वेरिएबल, और यहां पे ऑर्डर 1। अगर नहीं फिल्टर करना तो बाय डिफॉल्ट मैंने नल। ये सॉर्टिंग के लिए होता है। ये आई क्वेरिएबल या आई ऑर्डर क्वेरिएबल, ये क्या आपके इंटरफेस या ये इंटरफेस। अगर आप सॉर्टिंग नहीं करना चाहते तो ऑर्डर बाय में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो ये कंसीडर होगा फिर ऑप्शनल पैरामीटर। उसके बाद मल्टीपल टेबल, तो उसके लिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, और कुछ ना पास करो तो नल। गेट ऑल का लॉजिक ऐसा लिखा गया, सिंगल टेबल पे भी चले, मल्टीपल टेबल पे भी चले, कोई फिल्टर कंडीशन नहीं तब भी चले, सॉर्टिंग है तो और अगर कुछ ना करना तो भी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। नल का मतलब ये होता है एक किस्म से आप कंसीडर करो ये ऑप्शनल हो, मतलब ना पास करो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नल। जैसे इंक्लूड प्रॉपर्टीज में हम मल्टीपल टेबल पास करनी है, हम ऐसे पास करेंगे, मैं कमेंट बना के वैसे लिख रहा हूं, कैटेगरी कॉमा कवर ऐसे आगे का लॉजिक दीजिए, 25% समझाएगा। अभी तो हम रिपोजिटरी बना रहे हैं, 2-3 दिन लगेंगे। आप कुछ सोचना बच्चे, एक बार ये जेनरिक रिपोजिटरी का मान लो ऐड, आपके प्रोजेक्ट में 1000 टेबल होंगे, 1000 का सेव समझा, 1000 का अपडेट, 1000 का गेट लॉग, एक बार देखो बच्चे, स्पेसिफिक टेबल सेव अपडेट करना वो हमें आप वो टेबल कोई भी हो सकता है, एक टेबल में 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकती हैं। तो ये ऐसा लॉजिक बना रहे, और ये लॉजिक को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं, इसको दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। जेनेरिक रिपोजिटरी है, टेबल का नाम थोड़ी दिया,
तो मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट बनाने का तरीका पता होना चाहिए। यानी असल में जैसे काम होता बच्चे, जैसे आप आ जाओ कैटलॉग, आप लिखेंगे फर्स्ट और बिफोर। क्यों? जैसे गेट है, ये फाइंड का काम करता है, तो पता ही है फाइंड क्या करेगा, सिंगल टेबल पे और प्राइमरी की पे। अगर नॉन प्राइमरी की और मल्टीपल टेबल पे हम क्या करते थे, बोलो, फर्स्ट और बिफोर। तो टी है तो ये फाइंड का ही, तो यहां पे नेम दे दिया फर्स्ट और बिफोर। अब यहां पे है ये फाइंड का, मल्टीपल टेबल पे काम करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब यहां पे एक्सप्रेशन वही जो ऊपर लिखी है, फिल्टर कंडीशन, a filter condition, होगी फिल्टर कंडीशन होते हैं ना, जैसे सेलेक्ट स्टार्टिंग टेबल नेम, where email is equal to filter condition, उसके बाद ऑर्डर बाय की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं। फर्स्ट पर डिफॉल्ट क्या टर्न करेगा, एक ही कोड आएगा ना बच्चे, साइन का कोड है। अब एक रिकॉर्ड होगा, उसे सॉर्ट क्या करेगा, नहीं करना ना, इसलिए हमें ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं। हाँ, मल्टीपल टेबल वाली कहानी तो स्ट्रिंग और यही इंक्लूड प्रॉपर्टीज, और बाय डिफॉल्ट तो ये बना दिया। ऑर्डर वाइज भी चाहिए क्योंकि एक ही कोड आएगा, बट ये इंटरफेस बना, इसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर नहीं। अभी इसके अंदर का कोड तो हमें, अब हम बनाएंगे क्लास। क्या बनाएंगे? क्लास, जहां इस इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये है उसकी जेनरिक रिकॉर्ड। ये आई रिपॉजिटरी लिखने से नहीं बना, वो तो नाम है, कुछ भी हो सकता। यानी यहां कहीं नहीं बताया ये वाला मॉडल, सिर्फ ये बताया काम ये हो, ऐड होगा, ब्रेक होगा, डिलीट होगा, क्या एक। अब क्या करो, रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक करो, क्लास हम रिपॉजिटरी फोल्डर में बना, क्लास है वो कहां बनाएंगे, रिपॉजिटरी। तो रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और यहां पे रिपॉजिटरी पब्लिक क्लास, बस ये देख लो, रिपॉजिटरी फोल्डर। इंटरफेस कहां बनाया था, आई रिपॉजिटरी। चलो देख, रिपॉजिटरी जो है ये क्लास, तो बताइए सब, पहले इंटरफेस बनाई, क्लास, क्लास भी बनाई। अच्छा, हम बीआई का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, उसके स्टेप्स हैं।
फर्स्ट स्टेप है इंटरफेस, सेकंड स्टेप है क्लास, थर्ड फोर्थ क्या आएगा वो आएगा। DI का क्या फायदा है? खुद ही चीज को यूज करेगा और खुद ही डिस्ट्रॉय करेगा। हमें ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, ना डिस्ट्रॉय करने की। और T रिपॉजिटरी। अब देखो इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करें। और यहां पे T टाइप और T क्या होगी? इंटरफेस हमेशा कहां इंप्लीमेंट होगा बच्चे? क्लास। ये आ गया इंप्लीमेंट इंटरफेस। ये देखो इंटरफेस पे जाओ, एरर दे रहा है यहां पे, ये इसी चीज का है। कितने मेंबर डिक्लेयर किया, अब यहां डिफाइन है। ये इंप्लीमेंट इंटरफेस, ये आगे सारे खाली ब्लॉक बन के आगे, ये फायदा बच्चे इंटर। दोबारा देखो, अनडू किया। अरे पॉजिटिव बच्चे क्लास है। अब इसके साथ मिलोगे, हमें नहीं पता, टी में लिख दिया। अब वो टी जो है कैटेगरी भी हो सकती, कवर टाइप भी हो सकती, कोई और भी हो सकती। आइए पॉजिटिव जो इंटरफेस बनाया उसको अब हम क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट। और एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। खैर अभी तो हमारा एक, और टी बता दी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस पे माउस लेके जाओ और यहाँ पे अपने आप आ गया इंप्लीमेंट। और ये अब असली सेव अपडेट का कोड तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाओ। ये देखो प्राइवेट रीड ओनली, डाटाबेस के लिए कौन से होते? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, ये सारा लॉजिक सेव अपडेट डिलीट किस टेबल के साथ करेगा? वहां तो लिखते थे ना, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट ऐड, याद कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड, कॉन्टेक्स्ट डॉट। मॉडल का नाम देखो, तो मॉडल का नाम ही नहीं पता तो हम क्या दें? अब उसके लिए हम डीबी सेटअप का यहां पे मैं ये बना, तो यहां पे इंटरनल मेंबर का स्कोप कितना है? इसी असेंबली के अंदर, यही बताया हुआ। अब यहां पे डीबी सेट, और ये बता दिया, और ये आगे वेरिएबल का नाम डीबी सेट, ये मैंने रखा। अब आप इसके कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, CPOR, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे ये आपने ये बस एक अगली लाइन आप समझने वाली है। डीबी सेट, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट। इसको मैं बताता हूं मैंने किया क्या है, ये क्यों। काम करेंगे लोग आराम से, ये नहीं समझ आएगा 3-4 दिन। जब ये पूरा फ्लो बन जाएगा, अब फायदा ये ना एक बार ही बनानी है ना,
ये रिलेटिव प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, फिर तो हमें टाइम ना लगे। ये देखो, ये तो कॉन्टेक्स्ट तो पता ही है। ये जो डीबी सेट वेरिएबल लिया, अब इसमें क्या डाल दिया, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डाटाबेस डॉट सेट, और सेट में क्या पास कर दिया, डी। अब ये टी क्या होगा, कैटेगरी, कवर, टाइप, कोई भी मॉडल हो सकता है। तो इसका मतलब डीबी सेट के अंदर वो मॉडल सेट हो जाए। आप बोलोगे क्या फायदा, अभी देखो ऐड वाले ये अपने आप ब्लॉक बन के आ गए, ये फायदा इंटरफेस का बच्चे मेंबर डिक्लेयर हुए, डिफाइन यहां करने। अब यहां पे डीबी सेट और है, देखो समझो डीबी सेट ये है, इस डीबी सेट में क्या है, टी क्या है, कोई मॉडल है, मे बी कैटेगरी। ये क्या करेगा, डीबी सेट डॉट ऐड, और ऐड कहां करेगा, ऐड कहां करेगा, कवर टाइप। जब आप बताओगे यहां कवर टाइप, यहां कवर टाइप आ जाएगा ना इसमें, तो डीबी सेट डॉट ऐड। कल को 1000 मॉडल है, जो मॉडल बनाओगे डीबी सेट उसी टाइप का बन जाएगा, और डीबी सेट डॉट ऐड, और ये फिर ऐड होगा। ये से हमारे कोड में ऐसा था, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉडल्स का नेम डॉट ऐड, याद करो, क्योंकि वहां फिक्स मॉडल था। कवर टाइप 500 कोई और भी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, जब टी आपने पास किया तो कंस्ट्रक्टर में ही डीबी सेट में वो मॉडल सेट कर दिया, बस उसमें ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब उसके बाद फर्स्ट और डिफॉल्ट के बाद में हम पहले छोटे छोटे बना देते हैं। एक ले आइए, समझना पड़ेगा, ये छोट तो आ जाएगा सब एक, बट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब ये प्रोजेक्ट 4-6 बार बनाओगे तो चीजों का ज्यादा पता चलेगा। 2-3 बार तो मैं ही कराऊंगा, उसी में उलझे रहेंगे, चौथी बार पता चलेगा। लॉजी ऐड, अभी यहां नजर मारो, आया हो, आ गया ना बच्चे अपडेट। क्या लिखना है यहाँ पे, डीबी सेट डॉट, हो गया, डीबी सेट डॉट अपडेट, हो गया। अपडेट है कि जेनरिक मेथड, जेनरिक क्यों कहते हैं, इसी के साथ जेनरिक मतलब रन टाइम। जैसे जब अपडेट मेथड को मैं कॉल करूंगा उसी समय बताऊंगा कौन सा मॉडल किसके साथ यूज होगा, तो क्या बोलेंगे इसे, जेनरिक मेथड। अगर क्लास है तो उसे बोलेंगे जेनरिक, बिकॉज इतनी सी बात, अगर क्लास है, इंटरफेस है, ये जो होते हैं क्लास इंटरफेस है, टाइप होती है सारी, इनम होती है, वो भी टाइप ही होती है। अब उसके बाद फाइंड का लिख लेते हैं, पहले गेट, ये लिख लिया, गेट कहाँ बना हुआ है, ये ना बच्चे, ये देखो क्या लिखना है यहाँ पे, रिटर्न डीबी सेट डॉट फाइंड और आगे डॉट फाइंड, हो गया फाइंड, तो फाइंड लिखते नहीं थे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड करते। इस बार एम्प्लॉइज कहाँ, डीबी से, वो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, तभी वो कंस्ट्रक्टर में कोड लिखा, उसको जो उस लाइन को जरूर समझना, डीबी सेट, बाकी बात आ नहीं के फाइंड का। अब फाइंड के बाद ये रिमूव करते हैं, क्या लिखना है यहाँ,
टीवी सेट डॉट रिमूव और वो भी है। ये ओवरलोड आईडी पे फाइंड करना है, क्या करेंगे बोलो, टीवी सेट डॉट रिमूव, तो पहले फाइंड करेंगे। तो हमने अभी गेट ऊपर बनाया है, सोचो गेट क्या करेगा, फाइंड करेगा, ये रिमूव कर दे। देखो रिमूव रेंज, टीवी सेट डॉट रिमूव रेंज, लो जी रिमूव रेंज आ गया। अब जो है इतना हो गया अपडेट, रिमूव सारा। गेट डॉट डिस्प्ले का एक, इसमें 3 पैरामीटर हैं, ये देखो, और इसके अंदर हमने कोड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनरिक रिकॉर्ड एक। अब ये सोचो आपने सेव, अपडेट, डिलीट, जितने भी मॉडल होंगे सब ले, आप चाहे इस प्रोजेक्ट में यूज करो इनको, चाहे यूज, ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है जो हम फॉलो करेंगे। सॉलिड का पता चल रहा है, रिविजन अपने आप ही सारे रूल पता चल। तो अब यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, फिल्टर कंडीशन दी है कि नहीं, सॉर्टिंग करनी है कि नहीं, और इको ऑर्डर बड़ा को करते नहीं होता, बट कैमल केस यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल में और सेकंड थर्ड होगा वो क्या। तो अब हमने यहाँ पे आई क्वेरीएबल क्या पास किया, ए, और ये क्वेरी वेरिएबल हमने ले, और इसमें पास कर दिया भी सेट, जो कंस्ट्रक्टर में बताया हुआ कि कौन सा एक। अब डीबी सेट में क्या होगा, कैटेगरी में ये कवर टाइप या कोई और। अब हम चेक कर रहे इफ फिल्टर इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं है देन ये आप ठीक करना चाहिए, ये वो वेयर क्लोज और वेयर जैसे सिलेक्शन आपने एक। अब उसके बाद ये तब है, अब आ गया आपका मल्टीपल टेबल्स, इसमें थोड़ी कहानी अलग है, वही डॉट इंक्लूड, वैसे तो वही है एक, पर कैसे हमने जितना बच्चे करवाया एक बार ये पूरा क्या आएंगे, कल हम लोग इसे एक, कल भी नहीं आएगा, जब ये पूरा आर्किटेक्चर बन जाएगा और उस आर्किटेक्चर को एक जगह इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर पूरा समझ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से करेंगे, आ जाएगा।